बच्चे लोग, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 5 मिस्टेक सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर में कभी मत करना, अकाउंट्स के एग्जाम में मत करना। और जिसमें पॉइंट नंबर जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप जो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर लिखते हो ना, उसमें फिगर्स का ओवरराइटिंग कभी मत करना। गलती क्या होता है, मान लो कोई फिगर है 8000, आप लिख दिए 6000, फिर याद है ओहो गलती है, 6 को ऐसे काट काट के ऐसे गोल गोल करके अपने लोग 8000 बनाते हैं। ओवरराइटिंग मत करना। ओवरराइटिंग करने से आपका मार्क्स कट जाता है, वहां पर कई बार तो एग्जामिनर चेक ही नहीं करता है। तो गलती नंबर 1 ये कभी मत करना, ओवरराइटिंग मत करना। दूसरा सबसे बड़ा गलती, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म यूज करने से इंस्टीट्यूट वो पोजीशन चेक ही नहीं करता है, काट देता है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल है तो ESC, सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो SP, समझ रहे, अलॉटमेंट लिखना है ALLOT, ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं। आप हो सकता है प्रैक्टिस करते वक्त ये सब फटाफट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किंतु एग्जाम में एकदम भी शॉर्ट फॉर्म मत देखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत गुस्सा हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूट का आप वो पढ़ोगे जो एग्जामिनेशन के रूल्स देता है, उसमें एकदम क्लियरली लिखा है शॉर्ट फॉर्म अलाउड ही नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये गलती मत करना, जब भी आप कोई भी सम वगैरह सॉल्व करते हो अकाउंट्स पेपर में, तो उसके वर्किंग नोट्स एकदम सुंदर से अच्छे से एक जगह दिखाइएगा। वर्किंग नोट्स में बहुत मार्क्स होता है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा सम सॉल्व कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स दिमाग में कर लेते हैं बस, ठीक है ना, रफ में करके छोड़ दिया। तो भैया अगर आप दिमाग में रखोगे वर्किंग नोट्स, तो टीचर मार्क्स भी दिमाग में रखेगा, पेपर में नहीं आएगा। वर्किंग नोट्स का मार्क्स होता है बच्चे, स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है। तो अगर आप हर वर्किंग सुंदर से करके दिखाओगे तो आपको मार्क्स ठीक मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, पूरा मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कि पूरा सम राइट करके आए फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे इंस्टीट्यूट मार्क्स देता नहीं। इंस्टीट्यूट क्लियरली बोलता है कि प्रॉपर वर्किंग नोट शुड बी देयर, और वर्किंग नोट जो बनाते हैं उसका प्रॉपर हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है। था जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सीए फाउंडेशन जो अकाउंट्स पेपर आप लिखोगे तो उसमें आपको ब्लैक बॉल पेन से लिखना चाहिए, ब्लू पेन अलाउड नहीं। ये गलती मत करना, प्लीज मत करना। इंस्टीट्यूट क्लियरली बोल के रखा है कि ब्लू पेन से नहीं लिखना है, आप ब्लैक बॉल पेन से लिखो, इंक पेन से लिखो, फाउंटेन पेन से लिखो, प्लस ब्लैक कलर का इंक का पेन से लिखना चाहिए। बट बेटर ऑप्शन हम लोग ये बोलते हैं कि आप बॉल पेन से लिखो, नहीं तो क्या होता है पानी वानी कुछ गिरे तो वो क्या बोलते हैं फैलने का हिसाब हो जाता है ना, तो इसीलिए फिर बहुत सारा बच्चा बोलेगा भैया अब जेल पेन हम वाटरप्रूफ वाला ले लेंगे, ले लो, बस ब्लैक इंक का पेन यूज करना, दूसरे कलर का पेन मत यूज करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में जब भी आप कोई क्वेश्चन नया स्टार्ट करोगे, नया क्वेश्चन 1 के बाद 2 चालू कर रहे हो, 2 के बाद 3, हर एक क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से चालू कीजिएगा। अगर आप फ्रेश पेज से चालू नहीं करेंगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। इंस्टीट्यूट क्लियरली बोला है। क्या गड़बड़ होता है, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, 3/4 पेज लगा, उसके नीचे क्वेश्चन 2 चालू कर दिया, हो सकता है एग्जामिनर जब हड़बड़ी में चेक कर रहा हो उससे वो क्वेश्चन 2 आपका मिस हो जाए। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन नंबर को प्रॉपरली देना, गलत क्वेश्चन नंबर मत देना। ये 5 गलतियां बच्चे जो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सारे मार्क्स खो देते हैं बच्चे लोग। तो आप कम से कम ये 5 गलतियां मत करना। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा आप चाहते हैं मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे वो ये गलतियां ना करें।